मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक शख्स की लाश मिलती है। लाश बुरी तरह सड़ी गली हालत में मिलती है। लाश की बदबू से पहली बार लोगों का ध्यान इसकी तरफ जाता है और फिर लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वहां पर पहुंचती है और पुलिस उस डेड बॉडी को रिकवर करती है। लाश की हालत ऐसी है, उसे देखकर उसकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसे देखकर ये तो साफ होता है कि ये कई दिन पुरानी लाश है और बॉडी पर कुछ इस तरह के इंजरी मार्क भी पुलिस को नजर आते हैं, जिसे देखकर लगता है कि शायद इस आदमी की मौत इसी हाईवे पर किसी एक्सीडेंट की वजह से हो गई होगी। अब पुलिस मौका वारदात पर, जहां पर लाश मिली थी, उसके आसपास के इलाके की बहुत अच्छी तरह से तलाशी लेती है, ताकि कोई बिलोंगिंग, कोई ऐसी चीज़ वहां पड़ी हुई मिल जाए जिससे इस अभागे इंसान के बारे में पता चले कि आखिर इसके साथ हुआ क्या था और यह आदमी कौन था, उसकी पहचान पता चल जाए। पुलिस ने ये कोशिश की, लेकिन पुलिस को इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। जिस जगह पर यह लाश मिली थी वो मुंबई के पास का इलाका है और विरार का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। विरार पुलिस स्टेशन की टीम जो है मौके पर पहुंची थी और वही इस मामले की जांच कर रही थी। तो खैर, चूंकि मरने वाले आदमी की पहचान नहीं हो पाई, चेहरा पहचानने लायक था नहीं, कोई ऐसी चीज़ मौके पर मौजूद नहीं थी, तो जो विरार पुलिस की टीम है उसने इस सिलसिले में एक एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज किया अननोन लोगों के खिलाफ और उस केस को जांच करने का और उसकी तफ्तीश को आगे बढ़ाने का फैसला किया। लेकिन एक वो दिन है और एक आज का दिन। ये मामला जो है धीरे धीरे फाइलों के नीचे दफन होता चला गया और धीरे धीरे एक कोल्ड केस में तब्दील हो गया। कोल्ड केस मतलब ऐसा मामला जिसे वक्त के साथ भुला दिया गया हो, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी ना हो। तो ये एक ऐसा ही मामला बनकर रह गया जिसमें एक डेड बॉडी जो अनक्लेम्ड थी, एक लावारिस लाश थी, उसकी पहचान भी नहीं हो पाई और सूनर और लेटर तफ्तीश के क्रम में पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। तो कुल मिलाकर एक एक्सीडेंटल डेथ का मामला पुलिस ने 2021 में दर्ज किया था और वो मामला 2021 से अनसुलझा पड़ा हुआ था। अब आपको पता है देश में चुनाव होने हैं, तो पुलिस एक्टिव मोड में है। जगह जगह जो भी लोग हथियार रखते हैं, लाइसेंसी हथियार, उनसे कहा जा रहा है कि वो अपने आर्म्स, एम्यूनेशन, वेपन, ये सारी चीज़ें जमा कराएं चुनाव के मद्देनज़र, ताकि सिक्योरिटी रहे, लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू ना हो। और जिन लोगों के पास इलीगल वेपन है वो तो अपने आप में गैरकानूनी काम करते ही हैं। पुलिस ऐसे लोगों की धरपकड़ कर रही है, उन्हें जेल भेज रही है, उन पर मुकदमा दायर कर रही है। तो इसी सिलसिले में मुंबई के पास वसई ईस्ट है और वसई ईस्ट में एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है पिलहर। तो इस पिलहर पुलिस स्टेशन की टीम जो है वो अपने आसपास के इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। बहुत ऑब्वियस है, बहुत सारे और भी पुलिस स्टेशन की टीमें जो है अलग अलग इलाकों में इस तरह के ऑपरेशंस कर रही है। जो भी पुराने छटे हुए बदमाश हैं उनको पकड़ना, उनसे पूछताछ करना, जो प्रोबेबल क्रिमिनल हो सकते हैं या जिनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं उन पर नज़र रखना, उन्हें राउंड अप करना, पूछताछ करना, ज़रूरत पड़ने पर जेल भेज देना, ये सारी चीज़ें पुलिस कर रही है। पुलिस बहुत एक्टिव मोड में है। तो कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार पुलिस चला रही है और इसी महीने की 7 तारीख को यानी 7 अप्रैल संडे, पुलिस जो है नाला सोपारा ईस्ट इलाके में एक आदमी के घर पर एक गुप्त सूचना पर दबिश देती है और ये पुलिस के कॉम्बिंग ऑपरेशन का ही हिस्सा है। गुप्त सूचना क्या है कि इस आदमी के घर में कोई वेपन, कोई हथियार, कुछ तो हो सकता है, आप एक बार चेक कर लीजिए। इस तरह के बहुत सारे कंप्लेंट और पुलिस के मुखबिर जो है वो खुफिया तरीके से पुलिस वालों के कानों में बताते रहते हैं। तो कॉम्बिंग करती हुई वसई ईस्ट की पुलिस को नाला सोपारा ईस्ट में एक आदमी के पास कुछ हथियार होने की खबर मिलती है और पुलिस उस आदमी के घर पर दबिश डालती है। इस आदमी का नाम है फूकन साऊ। अब ये फूकन साऊ के घर पर जब पुलिस छापेमारी करती है तो पुलिस को कोई ऐसा आग्नेयास्त्र यानी कोई फायर आर्म नहीं मिलता, कोई गोली बंदूक जैसी चीज़ नहीं मिलती, लेकिन एक बड़ा सा तलवार मिलता है और एक चाकू भी मिलता है। और ये चाकू और तलवार जिस तरह से छुपा कर रखे गए थे घर के अंदर, वो देखने से साफ है कि इस बंदे का इरादा इन चाकू और तलवार को रखने के पीछे कोई मेलाफाइड ही रहा होगा, क्योंकि तलवार तो देखिए डे टू डे अफेयर में काम आता नहीं कभी। मतलब कोई परंपरागत जो खेल होता है जिसे पंजाब में गतका कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, या फिर जिसे कहते हैं ना कि करतबबाजी दिखाने के लिए या कोई मार्शल आर्ट के लिए कई बार तलवारों का इस्तेमाल होता है, तो वो एक अलग चीज़ है। और इसके अलावा चाकू या तो रसोई में हो, और अगर रसोई में नहीं हो तो डेली रूटीन के लिए घर में हो तो एक बात समझ में आती है। अदरवाइज अगर कोई चाकू ऐसा हो जो डेली रूटीन और रसोई से रिलेट ना करता हो तो फिर उस चाकू के पीछे कोई और कहानी हो सकती है। तो ये
किसी चीज को किस तरह से रखा गया है, कैसे छुपाया गया है, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, इस पर भी किसी आदमी के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हो सकता है और किसी आदमी को उस मामले में वॉकओवर भी मिल सकता है, रियायत भी मिल सकती है। कहने का मतलब, अगर आप चाकू लेकर निकलते हैं और किसी को उस चाकू से डराते हैं, बेशक वो रसोई में सब्जी काटने वाली छोटी सी चाकू हो, लेकिन आप पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हो सकता है। लेकिन वही चाकू जब आप घर में रखते हैं, रसोई में इस्तेमाल करते हैं, तो आप पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। तो ये फूकन साहू के घर से पुलिस को एक तलवार और एक चाकू मिलता है और सारा चीज़ ऑब्जर्व करने के बाद पुलिस को लगता है कि इसने ये दोनों हथियार ज़रूर किसी बदनीयती से, गलत इरादे से रखे होंगे। पुलिस इस फूकन साहू को उठा लेती है और उससे पूछताछ शुरू करती है कि भाई क्या मामला है, बताओ, ये हथियार तुम्हारे पास कहाँ से आए, तुमने क्या प्लानिंग थी तुम्हारी। फूकन साहू पहले इधर उधर की बातें करता है, पुलिस को बरगलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस उसके साथ सख्ती करती है तो वो न सिर्फ इस चाकू और तलवार की कहानी बताता है, बल्कि ये भी बताता है कि उसने एक आदमी का कत्ल किया है और उस कत्ल की वारदात को अब लंबा वक्त गुजर चुका है और उसके बारे में कोई नहीं जानता। ये सुनकर पुलिस हैरान रह जाती है। आप भी ये सोचेंगे कि भाई जिस कत्ल के बारे में खुद पुलिस को नहीं पता है, ये मुलजिम अपने आप जो पकड़ में आया है, ये पुलिस को क्यों बता रहा है। तो इसके पीछे का कि जो सिंपल सी बात या लॉजिक या वजह है वो ये है कि कई बार अपराधी जो है वो जब पुलिस के शिकंजे में आता है तो इस तरह से डर जाता है और उसे अपना भविष्य इतना खतरनाक नज़र आने लगता है, इनकाउंटर का खतरा सताने लगता है, वो सोचता है कि मैं सब कुछ सच सच बोल दूं ताकि पुलिस वाले मुझ पर कुछ रहम करे और मेरी जान बचे। तो कहने का मतलब यह है कि घबराहट के मारे कई बार बड़े से बड़ा अपराधी भी सच बोल देता है। तो ये फूकन साहू ये बताता है कि उसने एक कत्ल भी किया है और उस कत्ल में इस तलवार और चाकू का इस्तेमाल भी हुआ था और अब आने वाले दिनों में भी वो एक कत्ल की प्लानिंग कर रहा था और न सिर्फ प्लानिंग कर रहा था बल्कि उसने उस दूसरे कत्ल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को, सुपारी किलर को कुछ रुपए भी दे रखे हैं, लेकिन वो सुपारी किलर जो है पीछे हट चुका है। ऐसे में उसका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है कत्ल वाला, वो अभी खटाई में पड़ गया, टल गया है। उसकी प्लानिंग जो है टल गई है, लेकिन एक मर्डर उसने किया है, ये बात वो कबूल रहा है। अब पुलिस फूकन साहू पर शिकंजा और कस देती है। बहुत ऑब्वियस है, अगर कोई अपने आप पुलिस को ये बताए कि मैंने मर्डर किया है तो जाहिर सी बात है पुलिस उस पर शिकंजा तो कसेगी। पुलिस उससे और पूछताछ करती है, बोलती है भाई किसका कत्ल किया, क्यों किया, साथ में कौन थे। तो वो दो नौजवान लड़कों का नाम लेता है। इस आदमी को, फूकन साहू को जो पुलिस ने पकड़ा था, इसकी उम्र तकरीबन 50 साल की है और उससे जब पूछताछ होती है और पुलिस पूछती है कि तुम्हारे साथ उस मर्डर में कौन कौन से लोग थे जो तुमने पहले कर रखा है, तो वो दो लड़कों के नाम लेता है, जिनमें एक का नाम है अब्दुल शाह और दूसरे का नाम है इमरान सिद्दीकी। ये दो नौजवान हैं जिनकी उम्र जो है 20 से 30 के दरमियान है। पुलिस पूछती है कि भाई इन दोनों का क्या रोल है, तो फूकन साहू बताता है कि जो मर्डर हमने किया था वो इन्हीं दो लड़कों की मदद से किया था और इन दोनों लड़कों को मैंने 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी एक आदमी के कत्ल के लिए। पुलिस ने पूछा किसका कत्ल किया था, क्या दुश्मनी थी, बताओ। तो वो बताता है कि मेरा पहले गुलशन नाम की एक महिला के साथ अफेयर हुआ करता था, उसे मैं प्यार करता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि गुलशन पहले से मैरिड थी, शादीशुदा थी और प्यार करने के बावजूद मैं गुलशन के साथ जो है घर नहीं बसा सकता था, शादी नहीं कर सकता था। मगर चूंकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे तो हमने फिर ये तय किया कि हम गुलशन का जो पति है उसे रास्ते से हटाएंगे। उसके पति जो है पेशे से एक वकील थे और उनका नाम था अकरम इदरीसी। तो अकरम इदरीसी की हत्या करनी थी और यह हत्या सिर्फ, आप इसे प्यार कहें या इलिसिट रिलेशन कहें, उसके वजह से की जानी थी। तो फूकन साहू ने अपनी प्रेमिका गुलशन को पाने के लिए उसके पति अकरम इदरीसी के नाम की सुपारी निकाली और सुपारी दी 1 लाख रुपए की और वो सुपारी ली अब्दुल शाह और इमरान सिद्दीकी नाम के दो लड़कों ने। इन दोनों ने मौका देखा और साल 2021 में इन दोनों ने मिलकर अकरम इदरीसी की हत्या कर दी, उसे अगवा किया, उसे हत्या कर दी। उसकी हत्या करने के बाद लाश फेंकी मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर सड़क के किनारे कुछ ऐसी झाड़ियों वाली जगह पर या सुनसान जगह पर वो लाश पड़ी हुई थी कि पहले लोगों की नज़र उस पर गई ही नहीं और तब तक नज़र नहीं गई जब तक कि लाश की बुरी हालत नहीं हो गई, वो पूरी तरह से सड़ नहीं गई। अब जब फूकन साहू ने ये सारी बात बताई और उसके साथ साथ पुलिस ने अब्दुल शाह और इमरान मलिक नाम के 2 किलर्स को भी गिरफ्तार कर लिया, तो इन लोगों ने भी फूकन साहू की उस स्टोरी को सपोर्ट किया और कहा कि हाँ माई बाप, हम तीनों ने मिलकर वो मर्डर किया था। पुलिस को लगा कि अब पुलिस को ये पता लगाना चाहिए कि क्या वाकई विरार थाने में, उसके थाने की हद में कोई इस तरह का मामला 2021 में दर्ज हुआ था जिसमें एक्सीडेंटल डेथ का कोई केस या कोई लावारिस लाश का मामला। तो पुलिस ने जब चेक किया तो पाया कि वाकई विरार में एक एक्सीडेंटल डेथ का केस एक पर्टिकुलर मंथ में दर्ज हुआ था और इन लोगों ने जो कत्ल किया था उसके डेट और टाइम के साथ विरार में दर्ज हुए उस केस के डेट और टाइम को जब पुलिस ने मिलाया
वसई ईस्ट की पुलिस ने, तो फिर वो सारी बातें एक दूसरे से मिल गई, यानी कोरोबोरेट कर गई। इससे ये पता चल गया कि 2021 में वो जो लावारिस लाश मिली थी, वो लाश किसी और की नहीं बल्कि अकरम इदरीसी नाम के उस एडवोकेट की थी, उस लॉयर की थी, जिसकी बीवी गुलशन के साथ फूकन साहू को मोहब्बत थी, प्यार था, और फूकन साहू ने गुलशन से शादी करने के लिए अकरम इदरीसी की हत्या करवाकर उसकी लाश वहीं मुंबई अहमदाबाद हाईवे के किनारे फेंकवा दी थी। तो कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 3 साल पुराना, 2 साल तकरीबन 3 साल पुराना एक कोल्ड केस, एक ठंडा पड़ चुका कत्ल का मामला, जिसके बारे में दुनिया में किसी को नहीं पता था सिवाय 3 कातिलों के, और चौथा शायद गुलशन रही हो जिसको पता हो कि उसके पति की हत्या हुई है, और किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान पुलिस को एकाएक ये इस मामले का पता चल गया और मुलजिम भी गिरफ्तार हो गए। तो इसमें हिंदी की एक कहावत याद आ रही है, उसे कहते हैं ना कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। मतलब पर्पस तो कुछ और था कॉम्बिंग ऑपरेशन का, लेकिन काम कुछ और हो गया। तो बड़ा काम हो गया, पुलिस भी काफ़ी खुश है नाला सोपारा ईस्ट की। लेकिन अभी इस कहानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट और बाकी है। वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि फूकन साहू को जब पुलिस ने पकड़ा तो फूकन साहू ने पुलिस को 2 बातें कही थी। एक बात तो ये कहा कि मैंने पहले भी एक कत्ल किया है, और दूसरी बात उसने ये कही कि मैं एक और कत्ल करने वाला हूँ। तो कत्ल जो किया है उसकी कहानी तो साफ़ हो गई, अकरम इदरीसी का कत्ल किया था, वो सारी चीज़ें मिल गई पुलिस को, स्टोरी एक दूसरे से जो ज्वाइनिंग द डॉट्स कहते हैं ना, वो डॉट पुलिस ने ज्वाइन कर लिए। अब जो कत्ल करना था वो किसका करना था और क्यों करना था, पुलिस को ये पता करना था। तो पुलिस ने जब फूकन साहू से पूछा तो फूकन साहू ने कहा कि अब बेसिकली मुझे एक नहीं 2 कत्ल करने थे। तो पुलिस और हैरान हुई कि पहले तो एक ही कत्ल बोल रहा था, अब 2 कत्ल बोलने लगा। तो पुलिस ने पूछा फूकन साहू से, भाई किसका कत्ल करते, क्यों करते? तो उसने कहा, एक कत्ल तो मैं खुद अपनी गर्लफ्रेंड गुलशन की करता। पुलिस और हैरान हुई कि क्यों कत्ल करते, जिसके पति की तुमने हत्या कर दी, जिसकी ज़िंदगी में ऑलरेडी तुम हो, क्यों उसकी हत्या करते? तो उसने कहा कि मैंने जब गुलशन के पति अकरम इदरीसी की हत्या करवाई, उसके बाद जब मैं गुलशन के पास गया तो गुलशन ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया, यानी मेरे साथ धोखा किया, और मैं इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं गुलशन से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके पति की हत्या हो जाने के बाद उसने मुझे तो डंप किया ही, मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया, और वो एक और आदमी से प्यार करने लगी, जिस आदमी का नाम है विक्रम गुप्ता। यहाँ तक कि गुलशन ने मुझे ये कहा कि वो अगर शादी करेगी तो विक्रम गुप्ता से ही करेगी, मुझसे नहीं करेगी। ये बात फूकन साहू ने पुलिस को बताई। अब फूकन साहू, जैसे कहते हैं ना कि बुरी तरह फूका हुआ गुस्से में, उसने ये तय किया कि वो गुलशन की भी हत्या करेगा और विक्रम गुप्ता की भी हत्या करेगा। और 2021 से लेकर अब तक ये सारी प्लानिंग, या समझ लीजिए कि सीक्वेंस वाइज, सिलसिलेवार तरीके से ये सारा घटनाक्रम चला आ रहा था। गुलशन के नाम की उसने सुपारी भी दे दी थी, लेकिन गुलशन जो है वो और ज़्यादा चालाक निकली। वो मुंबई छोड़कर अपने नेटिव उत्तर प्रदेश भाग गई, अपने गांव चली गई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक पति की हत्या हो गई, दूसरा बॉयफ्रेंड जो है हत्या करके कातिल बन गया, तीसरा बॉयफ्रेंड विक्रम गुप्ता वो ज़िंदगी से आउट हो गया क्योंकि वो मुंबई में ही रह गया, और गुलशन खुद फरार हो गई अपने होम टाउन यूपी, और वहाँ जाकर उसने चौथे आदमी से शादी कर ली। कहने का मतलब ये कि गुलशन भी बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली। 2-3 लोगों को डंप करके उसने चौथे आदमी से यूपी में शादी रचाई, और इन दिनों वो यूपी में है, ये कन्फर्म है। लेकिन चूंकि वो यूपी चली गई तो जो सुपारी किलर्स हैं, जिनको फूकन साहू ने अब हायर किया था गुलशन और विक्रम गुप्ता की हत्या के लिए, उन्होंने गुलशन की हत्या करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अब हम यूपी में जाकर तो कत्ल करेंगे नहीं, तो इसीलिए गुलशन की हत्या नहीं हो पाई। 70,000 रुपए की सुपारी इसके बाद फूकन साहू ने इन सुपारी किलर्स को दी, जो अब पकड़े गए हैं। अब पकड़े नहीं गए, मतलब वो कौन है अभी इसके क्लियर नहीं है। नए सुपारी किलर्स को दी और उनसे कहा कि ठीक है, अब आप जो है कम से कम विक्रम गुप्ता की हत्या कर दो, जिसने गुलशन को मेरी ज़िंदगी से छीन लिया। लेकिन सुपारी किलर्स को पता नहीं विक्रम गुप्ता पर रहम आ गया, या उसकी किस्मत अच्छी थी, या उनको काम करने की इच्छा नहीं हुई। उन्होंने फूकन साहू के 70,000 रुपये अपने पास रख लिए और विक्रम गुप्ता की हत्या करने से भी मना कर दिया। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो फूकन साहू है, इसने एक हत्या की थी, उसका भेद खुल गया। दूसरी हत्या की कोशिश की अपनी गर्लफ्रेंड की, वो गर्लफ्रेंड बच गई, वो भाग गई। और तीसरी हत्या गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड को वो मारना चाहता था, विक्रम गुप्ता को, लेकिन विक्रम गुप्ता की हत्या करने से जो शूटर्स हैं, जो किलर्स हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। तो अब ये केस खुल चुका है। पुलिस अब
इन नए शूटर्स और सुपारी किलर्स जो हैं, जिन्होंने 70,000 रुपए फूकन गुप्ता से लिए थे, पहले गुलशन की और फिर बाद में विक्रम गुप्ता की हत्या करने के लिए, अब उनकी धरपकड़ की कोशिश करेगी। लेकिन फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ लिया है और कत्ल के एक पुराने मामले को पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान बाय डिफॉल्ट सॉल्व कर लिया है।